ओके, सो आज हम पढ़ाएंगे मैथ में नंबर सिस्टम का ये लास्ट टॉपिक्स है। ये है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में सपोज कि आप a इज ग्रेटर देन 0, b इज ग्रेटर देन 0 और mn कोई रेशनल नंबर है, m और n कोई भी रेशनल नंबर है, एनी रेशनल नंबर, ठीक है। तो इस फार्मूला में a की पावर m और a के पावर n इज इक्वल टू क्या होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं a के पावर m प्लस n, ठीक है। सिमिलरली a के पावर m दोनों का बेस सेम है, a के पावर m a के पावर n, तो इसका फार्मूला क्या होगा, a के पावर m माइनस m। a के पावर m और ये ब्रैकेट में n है, तो आप इसको लिख सकते हैं a के पावर m, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, देखेंगे कि यहाँ पर बेस चेंज हो गया, a और b दो अलग अलग बेस हो गए और दोनों का पावर लेकिन सेम है, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं इनसाइड ऑफ दिस बॉक्स और इसको लिख सकते हैं abm, ठीक है। और इसमें सिमिलरली इसी फॉर्मूला को हम लिख सकते हैं, देखेंगे कि इसको ये रिवर्स ऑफ दिस वन है, a के पावर m इंटू b के पावर m, ये दोनों को ब्रेक कर सकते हैं रिवर्स ऑफ दिस वन, ठीक है। इसी तरह आप a के पावर m और बाय b के पावर m लिख सकते हैं, अगर a b दोनों के पावर m है तो। और ये क्या हो गया, रिवर्स ऑफ a के पावर अगर माइनस में कोई है नंबर तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाय a के पावर m, और a का पावर अगर 0 है तो इसका 1 हो जाएगा। ये पॉलिनोमियल का बेसिक फार्मूला है, इंडेक्स एक्सपोनेंट का बेसिक फार्मूला है, जिससे कि आप आसानी से याद कर सकते हैं और इसके बेसिस पर सारे प्रॉब्लम बनते हैं, ठीक है। तो इसको देख के हम अभी एक दो प्रॉब्लम बनाएंगे। जैसे कि पहला प्रॉब्लम था 3 टू द पावर 3/4 इंटू 3 की पावर 1/4। इसको कैसे करेंगे, देखेंगे कि इसका दोनों का बेस सेम है, बेस मतलब 3 दोनों का सेम है, तो पावर क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन में एडिशन हो जाएगा, राइट। तो पावर फर्स्ट का 3/4 है और सेकंड का 1/4 है, तो कितना हो जाएगा, 3 का पावर 4/4, दैट मीन्स 1, 3 की पावर 1 दैट मीन्स 3। ये सिंप्लीफाइड हो गया आसानी से। इसी तरह दूसरे प्रॉब्लम को आप अगर देखेंगे तो फर्स्ट का पावर है 5 1/3 और दूसरा 5 की पावर 1/6, तो इसको क्या लिख सकते हैं, जब ये 1/3 और जब ये ऊपर जाएगा, डिनोमिनेटर ऊपर में जाएगा, तो इसका पावर क्या हो जाएगा, -1/6, तो क्या हो गया, 5 की पावर 2 -1/6, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 1/6। तो दिस इज वेरी सिंपल। सो आप यूजिंग इस एक्सपोनेंट फार्मूला को यूज करके आप आसानी से कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू। हेलो बच्चों, तो फिर अभी हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे एक्सपोनेंट का। तो एक्सपोनेंट में आप जो फार्मूला अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया उसको यूज करके आप आसानी से कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे पास में एक प्रॉब्लम है 32 की पावर 1/5 प्लस -7 का पावर 0 प्लस 64 का पावर 1/2। इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो आपको इसको सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें देखेंगे 32 है, 32 को हम लिख सकते हैं 2 का फैक्टराइजेशन में, 2 को जब आप फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 का पावर 5 हो जाएगा, ठीक है। और इसका पहले से पावर है 2 के पावर 5 इंटू 1/5 ऊपर में, ठीक है। प्लस अगर किसी भी नंबर या कोई भी नंबर का, जैसे पहले फार्मूला में हमने सीखा है a के पावर अगर 0 हो तो इसका क्या होगा 1, तो किसी भी नंबर का अगर पावर 0 होता है, -7 का पावर 0 है तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। अब इसमें क्या लिख सकते हैं हम, इसका पावर 1/2 है, तो इसीलिए हमको 2 के फॉर्मेट में इसको लिखना पड़ेगा, तो 8 इंटू 2 करेंगे तो 64 हो जाएगा, ये पावर 1/2। अगर हम फर्दर सिंप्लीफाइड इसको करते हैं तो 2 के पावर 5 इंटू 1/5 प्लस 1 प्लस 8 के पावर 2 इंटू 1/2, तो क्या हो जाएगा, आप देखेंगे इसका 2 हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 1 पावर प्लस 1 हो गया और ये दोनों भी कैंसिल हो गए, 8 हो गए, तो कितने हो जाएंगे 3 11, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा प्रॉब्लम जो है सो 0.032 है, ठीक है। इसके पावर आप देखेंगे -2/5 है। इसमें क्या कर सकते हैं आप कि जब भी किसी भी नंबर का पावर माइनस में होगा तो उसको हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, 0.00032 के पावर हो जाएगा 2/5। अब नेक्स्ट क्या करना है, इसको इसका नेक्स्ट सेक्शन में हो जाएगा, आप इसका रफ में देख लीजिए,
0.00032 अगर होगा तो इसको हम लिख सकते हैं 32/10, 10⁵, राइट। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, 2⁵ और 10⁵ लिख सकते हैं। या नेक्स्ट सेक्शन में क्या लिख सकते हैं, 2/10⁵, ठीक है। तो आप इसके बदले में क्या लिख सकते हैं, 1/2⁻10 के पावर, इसका पावर हो गया 5, और पहले से आपके 2/5 है पावर, तो ये 5 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1/2/10 का पावर 2, इसको हम लिख सकते हैं 1/4 इंटू 100 हो गया। या इसको हम लिख सकते हैं 1/0 ये 100 ऊपर चला जाएगा और नीचे 4 आ जाएगा, यानी 25 आंसर, ठीक है, सिंपल। थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में 64/125 का पावर -2/3 है, -2/3। इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको 1/64/125 का पावर हो जाएगा 2/3 हो जाएगा 2/3। तो अभी क्या कर सकते हैं, आप इसको देखेंगे कि जो ये 3, जो इसका डिनोमिनेटर है पावर इंडेक्स का वो 3 है, इसलिए हमको 3 के टर्म में इसको लिखना होगा। तो 64 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 4 × 4। इसी तरह 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 × 5 × 5। तो 3 बार मल्टीप्लाई हो गया 4 का पावर क्यूब, और इसको हम लिख सकते हैं 5 का पावर क्यूब, ठीक है। तो 4/5 का पावर क्यूब, और इधर 2 आ गया, ये 3 कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से क्या हो जाएगा, 5 × 5/4 × 4, 25/16, ये उसका आंसर होगा, ठीक है। इसी तरह फोर्थ क्वेश्चन जो है हम इधर ही बना लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में आप देखेंगे क्या है, x का पावर, अगर इसको हम पॉलिनोमियल का रूल में करते हैं तो x के पावर 3/y के पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आप इसको ब्रेक करेंगे तो x के पावर 3/2 हो जाएगा, और y के पावर क्या होगा, 2/2 हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, x के पावर 3/2 × y, ठीक है। यही आपका होगा आंसर।